डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज की इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे डिज़ाइन टैब के अंदर में जो भी ऑप्शन है उसके बारे में। डिज़ाइन टैब के अंदर में आप देख सकते हैं, इसके पहले के क्लासेस में हम लोग होम टैब के अंदर में जितने सारे ऑप्शन हैं सबको जाने थे, और साथ ही साथ इंसर्ट टैब के अंदर में जितने सारे ऑप्शन हैं सबको जाने थे। उम्मीद करते हैं आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं अगर आई हैं तो आप पुराने वाली वीडियो को देख सकते हैं और या फिर ऑफलाइन क्लासेस में आके मिल सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। डिज़ाइन टैब के अंदर में पहला ऑप्शन है पेज सेटअप के नाम से, स्लाइड ओरिएंटेशन के नाम से, ये थीम के नाम से, और इसके अलावा आपको अगला ऑप्शन है यहाँ पे कलर के नाम से, फॉन्ट के नाम से, इफेक्ट के नाम से, बैकग्राउंड स्टाइल के नाम से और हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक के नाम से। तो बारी बारी से एक एक चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके पहले मैं आपके सामने एक नया स्लाइड ले लेता हूं। माई छोटा स्कूल प्रेजेंटेशन के नाम से मैं प्रेजेंटेशन ले लेता हूं, और इसके अंदर में मुझे जो भी है प्रभाव जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए हम लोग इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस स्लाइड को ले लिया है। लेने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ डिज़ाइन टैब में और यहाँ पे नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ मैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पहले वाले पे, पेज सेटअप। पावर पॉइंट में हालांकि पेज सेटअप आपको करना नहीं पड़ता है, पेज सेटअप करना नहीं पड़ता है, क्योंकि पावर पॉइंट जो है आपको मेनली तौर पे आपका जो स्लाइड होता है, यानी आपका जो स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है, उसी के स्क्रीन के आधार पे आपका प्रेजेंटेशन का साइज़ काम करता है। अगर आपका सेटिंग नहीं है पहले से तो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन स्क्रीन शो 16:9 दिया हुआ है। जैसे हम लोग याद होगा MS वर्ड में पढ़ते समय A4 साइज़, लेटर साइज़, लीगल साइज़ सेट करते थे, उस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन का ये साइज़ है। ये जो साइज़ है ऑलरेडी रहता है पहले से। इसका विड्थ और हाइट कितना है वो दिखाई दे रहा है कि आपका जो विड्थ है वो 10 इंच है और हाइट जो है आपका 5.63 इंच है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं और इसमें से अगर आप कोई दूसरा चुनते हैं, जैसे मैं A4 चुन लेता हूँ और वो A4 चुन करके ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद अगर मैं इस स्लाइड को F5 करके दिखाऊँगा अब, तो मेरे सामने इसका प्रभाव आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब फाइनली जब आप प्रिंट करिएगा तो इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा कि प्रिंटिंग में कुछ मैटर आपका साइड एक्स्ट्रा साइड से कटेगा। मेरी बात सुना रही है? तो स्लाइड में आपको जो पहला ऑप्शन है पेज सेटअप, वो आपको करना नहीं पड़ता है। ऑलरेडी आपका जो स्क्रीन का जो साइज होता है उसके हिसाब से ऑन स्क्रीन शो 16:9 उसका स्क्रीन का हिसाब से पहले से साइज सेट रहता है, आपको चुनना नहीं पड़ता है। मेरी बात सुना रही है? यहाँ पे मैं दूसरा वाला ले लिया, इसको मैं F5 करता हूँ तो ये मेरे को दिखाई दे रहा अभी। मेरी बात सुना रही है? तो इस तरीके से आप यहाँ से स्क्रीन का जो साइज़ है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइड ओरिएंटेशन में तो आप लोग जानते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो मेरा स्लाइड जो है ठीक नहीं लगेगा। मैं F5 करता हूँ तो मेरा स्लाइड इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन में कोई वीडियो लेते समय या फ़ोटो खींचते समय कोई फ़ोटो आपको लैंडस्केप में लेना चाहिए था, और उस फोटो को अगर आप पोर्ट्रेट में ले लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा प्रभाव इस तरीके से। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको लेआउट चेंज करना होगा। किस में? हमको लेआउट रखना होगा लैंडस्केप। मेरी बात सुना रही है? इसके साथ साथ अगला जो ऑप्शन हम लोग के सामने है वो थीम जोड़ने का है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग स्लाइड में अलग अलग जो आपको कलर जोड़ा गया, सिंगल एक में जा करके, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार एक पर क्लिक करूँ और सभी पे मेरा प्रभाव आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीम के प्रभाव दिखाई गए हैं, अलग अलग ढेर सारे थीम हैं। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आपका जो स्लाइड होगा सभी स्लाइड उसी फॉर्मेट में बदल जाएगा। मेरी बात सुना रही? देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा स्लाइड का जो थीम है एक ही बार में चेंज हो गया। इस तरीके से आपको स्लाइड के अंदर में जा करके जो सिंगल जो बैकग्राउंड में कलर भरना होता है वो नहीं भरना पड़ेगा, एक ही बार में सब पे भर जाएगा। अब आप लोग के मन में, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि सर जो चित्र जिस पे जुड़ा हुआ है उस पर नहीं दिखाई दे रहा, थीम नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कारण है कि उसका जो चित्र का जो साइज है इतना बड़ा है कि वो थीम को ढक ले रहा है। मैं अगर चित्र को छोटा करूँगा तो मेरा दिखाई देगा। मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ और चित्र को थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रहा हूँ तो मेरा अब दिखाई देने लगा। तो यहाँ पे अगर आप चित्र अगर ना हम लोग कोई भी थीम चुनते हैं तो हर थीम के अंदर में ना 3 चीज़ें होता है। थीम के अंदर में कलर होता है, फॉन्ट होता है और इफेक्ट होता है, 3 चीज़ें होता है। तो कोई भी आप लीजिएगा तो उसके अंदर में एक नया सिरे से आपको एक जुड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल N करता हूँ
और कंट्रोल एन करके मैं किसी एक पर क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले में कुछ लिख लेता हूँ और दूसरे वाले में भी कुछ मैं लिख लेता हूँ। मेरी बात सुना रही है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसी स्लाइड को मैं डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सपोज थोड़ी देर के लिए मान ली कि हर स्लाइड पे कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक थीम मैं चुन लेता हूँ। जो भी आपको थीम पसंद आए कोई भी एक थीम चुन लीजिए। ये थीम डिज़ाइन के अंदर में, डिज़ाइन टैब के अंदर में कोई भी एक थीम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके डाउन एरो पर और मुझे पीला वाला पसंद है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। तो जैसे ही क्लिक किए तो हमारे सामने यहाँ पर आपको थीम तो जुड़ा ही साथ इस थीम का खासियत है कि आपका जो एक बॉक्स यहाँ पर मिलेगा और एक बॉक्स यहाँ पर मिलेगा, एक बॉक्स यहाँ मिलेगा, एक बॉक्स यहाँ मिलेगा। इस तरीके से इस थीम का खासियत है। अगर आप उस थीम के अंदर में अगर अपने हिसाब से कोई बदलाव करना चाहेंगे तो अब आपको अपने सिरे से करना होगा। मेरी बात सुना रही है? तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि एक ही बार में ना आपका सारा पेज कलरफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मैटर लिखना है वो अपना मैटर मात्र लिखते जाइए। मेरी बात सुना रही है? सबको क्लियर है? तो इस तरीके से थीम जोड़ा जाता है। इसके अलावा थीम के बाद अगला इसमें कलर का इफेक्ट। कलर अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप जाइएगा और जिस पे भी आप क्लिक करिएगा अलग अलग तरह का आपको कलर का प्रभाव दिखाई देगा। अलग अलग थीम पे अलग अलग तरह का कलर का प्रभाव दिखाई देगा। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे थोड़ा थोड़ा आपको कलर का यहाँ पे बदलता हुआ एक प्रभाव दिखाई देगा। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे एक तरह का अलग कलर का प्रभाव दिखाई देगा। यानी थीम जोड़ने के बाद आपने थीम जोड़ा और सपोज उस थीम का कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थीम का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरी बात सुना रही? बोलिएगा जी, क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं। इसके बाद थीम के अंदर में जो फॉन्ट यूज हो रहा है, ये फॉन्ट जो यूज हो रहा है, ये फॉन्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है और अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप जा करके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस थीम को थोड़ा सा ऊपर इसको लेते आता हूँ और यहाँ पर भी जो इसको भी मैं थोड़ा ऊपर लेते आता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर इसलिए लाता हूँ ताकि मुझे मैं जो चेंजेस करूँ वो दिखाई दे। मेरी बात सुना रही है? मेरी बात सुना रही है आप लोग को? तो मैं यहाँ पे इसको ले लिया और यहाँ पे अब हम जाते हैं फॉन्ट में और यहाँ पे मैं बाहर में क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉन्ट में जाता हूँ और जिस पे मैं क्लिक करूँगा बारी बारी से एक प्रभाव आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। बात सुन में आ रहा है? क्लियर है? बात सुन में आ रहा है? तो आप थीम के अंदर में जो फॉन्ट यूज हुआ है उस फॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से फॉन्ट आप बदल सकते हैं। इसके बाद अगला है इफेक्ट। इफेक्ट का प्रभाव बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है। इफेक्ट को दिखाने के लिए मुझे एक दूसरा प्रभाव लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में और इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट में जाता हूँ मैं और पिछले क्लासेस में मैंने इसको कवर किया था, ये मैंने ले लिया और इसको लेने के बाद यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ये मेरे सामने आ गया। इसका यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे आप लोगों को मालूम होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आप एड्रेस लिखना चाहते हैं और यहाँ पे उसका सिंबल दिखाना चाहते हैं। मेरी बात सुना रही है? उसका सिंबल दिखाना चाहें तो यहाँ पे उसका सिंबल आप दिखा सकते हैं। मेरी बात सुना रही है? मेरी बात सुना रही है आप लोग को? यहाँ पे मोबाइल में नंबर लिखूँगा और वहाँ पे क्या करूँगा, मैं चित्र में जा करके मोबाइल का मैं कोई चित्र जोड़ दूँगा। यहाँ पे मैं व्हाट्सअप नंबर लिखूँगा और यहाँ पे मैं व्हाट्सअप नंबर जोड़ दूँगा। मेरी बात सुना रही है? मेरा व्हाट्सअप नंबर भी सेम है तो मैं यहाँ पे जा करके व्हाट्सअप का चित्र जोड़ दूँगा और यहाँ पे मैं जाता हूँ icc.dumrao@gmail.com। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम जीमेल का चित्र जोड़ देंगे। मेरी बात सुना रही है? मेरी बात सुना रही है आप लोग को? बोलिए थोड़ा सा आप लोग हाँ या ना। क्लियर है? अब ये कर लिया मैंने। अब हम यहाँ पे जाते हैं, आपको थोड़ा सा एक प्रभाव दिखा देते हैं इसका। यहाँ पे मैं जाता हूँ, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ डिज़ाइन टैब में और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद यहाँ पे इफेक्ट में मैं जाता हूँ और अलग अलग इफेक्ट पे जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करिएगा तो अलग अलग पे प्रभाव चेंज होगा। जैसे इस पर मैं रखता हूँ तो वाइट रंग का कवर आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको जो बाहर में कलर आ रहा है वाइट भी आ रहा है, साथ साथ अंदर में ग्रीन भी आ रहा है। दिखाई दे रहा है? अंतर आ रहा है। इस पर अगर आप जाइएगा तो दिखाइएगा, इस पर देखिए, इस पर देखिए, यहाँ पे देखिए, बस में आ रहा है। तो सब पे ना आपको एक छोटा सा प्रभाव दिखाई देगा, हल्का एक प्रभाव दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से इफेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मेरी बात सुन आ रही है? इसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है बैकग्राउंड स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज करें तो बैकग्राउंड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और इसके बैकग्राउंड पे अलग अलग कई तरह के बैकग्राउंड के स्टाइल दिए हुए हैं। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड स्टाइल आप कोई दूसरा तरह का ले तो यहाँ से आप ले सकते हैं। आपने जो कलर लिया हुआ है, यहाँ से मैंने बताया था, आपने जो भी कलर आप लेते हैं, यहाँ से जो भी कलर लेते हैं, अभी फ़िलहाल में इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम जो भी क्लिक करेंगे उसका प्रभाव हमको मेरे को दिखाई देगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल पे जाएंगे, जो भी आप लीजिएगा उसका एक स्टाइल आपको दिखाई देगा। तो उसमें आपको अगर दूसरा स्टाइल चाहिए तो यहाँ से चुन सकते हैं। मेरी बात सुना रही है?
अगर आप चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल आ रहा होगा, हो सकता है कि सर क्या हम अपना कोई चित्र का बैकग्राउंड नहीं लगा सकते हैं? अपना कोई चित्र हर पे एक ही बार में लग जाए, हर स्लाइड पर एक ही बार में वो मेरा बैकग्राउंड लग जाए हर स्लाइड पर। इसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल में जाएंगे आप। बैकग्राउंड स्टाइल में जाने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से आप जाएंगे एक ऑप्शन में इंसर्ट फ्रॉम फाइल नाम का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे और यहाँ पर जा कर के कोई चित्र आप चुन लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ पिक्चर में, और पिक्चर में जाने के बाद सैम्पल पिक्चर चुनता हूँ, और सपोज़ मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए सभी स्लाइड पर, ये मैंने ले लिया, इंसर्ट कर लिया, ये आ गया। एक पर अभी आ रहा है, एक पे आ रहा है ना अभी। अगर आप चाहते हैं ये सभी पर लागू हो जाए तो अप्लाई टू ऑल करेंगे, अप्लाई टू ऑल कर लिया। अब इसके बाद अप्लाई टू ऑल करने के बाद आप देख सकते हैं ये सभी स्लाइड पे मेरे लागू हो गए। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव थोड़ा कम दिखाई दे तो इसके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने से ये होगा कि चित्र बैकग्राउंड में दिखेगा भी और उसके ऊपर कुछ लिखेंगे तो दिखाई भी देगा। नहीं, क्लियर है मेरी बात? बस ना रहा है, दिमाग कम कर रहा है। तो यहाँ से मैंने ये किया, इतना करके मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया, उसके बाद में इसको क्लोज कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं सभी स्लाइड पर वही चीज़ जुड़ा हुआ है और उसका ट्रांसपेरेंसी भी उतना है कि आपको पता भी चल रहा है। मेरी बात सुना रही? तो इस तरीके से ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला ऑप्शन है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड में जो ग्राफिक का यूज हुआ है उसको छिपाएं तो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डिज़ाइन बन के जो आ रहा है लाइनिंग टाइप का, ये बैकग्राउंड का ग्राफिक का डिज़ाइन है, इसको ये छिपा देगा। मेरी बात सुना रही है? यहाँ से इसको ये छिपा देगा, यहाँ से इसको छपा देगा, यहाँ से छिपा देगा। समझ में आ रहा बात? हाँ, अगर आप चाहते हैं सभी पर छिपाए तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा तो सभी बैकग्राउंड के ग्राफिक को छिपा देगा। मेरी बात सुना रही? सभी बैकग्राउंड के ग्राफिक को हटा दिया। जैसे अभी यहाँ पे तो छोटा सा दिखाई दे रहा था, ये वाला मैं जोड़ता हूँ। देखिए ये वाला मैं जोड़ता हूँ, ये वाला मैंने जोड़ा और यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल हटाते नहीं है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, सब पे लागू हो जाएगा। लागू हो गया। अभी आप देख सकते हैं सभी पर एक बैकग्राउंड का स्टाइल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ऊपर में ये जो आ रहा है, ऊपर वाला जो आ रहा है ना। अगर मैं चाहता हूँ हटाना सब पे, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक ही पर से हटा। किस पर से हटा है? सिर्फ जो मेरा था पहला वाला। हाँ, अलग अलग डिज़ाइन का नहीं, हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, अगर हाँ तो फर्स्ट वाला लाइनिंग आया क्या है ना, तो इसमें जो है ना जो आप थीम चुनेंगे तो सब थीम का अलग अलग स्टाइल है। बस में आ रहा है मेरा? सभी थीम का ना अलग अलग एक प्रभाव है, सभी थीम का अलग अलग प्रभाव है। एक में जो मिलेगा वो दूसरे में मिलेगा नहीं, दूसरे में जो मिलेगा वो तीसरे में नहीं मिलेगा, तीसरे में जो मिलेगा वो चौथे में नहीं मिलेगा। मेरी बात में आ रही है? सब अनोखा है, सब अलग अलग है। बस में आ रहा है? सब अनोखा है, सब अलग अलग है। सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरी बात में आ रही आए? हाँ, अपने अनुसार अगर आप चाहेंगे तो एक इसमें काम कर सकते हैं आप अपने अनुसार। तो बताइए भी क्या मैंने, बैकग्राउंड स्टाइल में जाइए, फॉर्मेट में जाइए, अपने स्टाइल के लिए करना है तो आपको जाइए, क्या चुनना है, कलर से भरना है, सॉलिड कलर से भरना है तो कलर, सॉलिड कलर कौन सा कलर, मान लीजिए मुझे रेड चाहिए सब पर तो मैंने रेड जोड़ दिया, रेड। वहीं उसी में से बैकग्राउंड वाला में से बैकग्राउंड स्टाइल में गए, फॉर्मेट में गए, उसके बाद यहाँ पे गए सॉलिड फिल में गए, कलर चुन लिए, कलर चुन करके इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना घटाना है, बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर लीजिए, सब पे लागू हो जाएगा। बस में रहा है। ग्रेडियंट भरना है तो ग्रेडियंट में जाइए, ग्रेडियंट में किस तरह का ग्रेडियंट भरना है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट में ये कलर लूँ, ये वाला कलर मैं लूँ। ग्रेडियंट में दो कलर का मिक्स आता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पीला और ग्रीन मिक्स आ रहा, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे जाइए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाइए घटाइए, अप्लाई टू ऑल कर लीजिए, सब पे प्रभाव पड़ेगा। बस में आ रहा है। तो अपने हिसाब से अगर करना है तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बैकग्राउंड स्टाइल, फॉर्मेट में जाइए और आपको क्या जोड़ना है, जो जोड़ना है वो जोड़ लीजिए। कलर अगर आपको भरना है तो फिल में जाइए, सॉरी यहाँ पे पिक्चर में जाइए, पिक्चर और फिल में, और यहाँ पे जा कर के चित्र से कोई भरना है तो चित्र लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर लीजिए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा घटा लीजिए, अप्लाई टू ऑल कर लीजिए, सभी पे आपका उसका प्रभाव जुड़ जाएगा। F5 करके आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं।
बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरीके से ये पता चल गया कि हाइड बैकग्राउंड स्टाइल से क्या होगा। ये जो स्टाइल दिखाई दे रहा है ये वाला ऊपर में आया है, ये बैकग्राउंड स्टाइल को हटा देगा। क्लियर है मेरी बात? तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई हुई। तो ये हमारा हो गया आपका डिज़ाइन टैब के अंदर में जो भी ऑप्शन था, इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके मन में आ रहा हो कि मैं अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग थीम लगाऊं तो ये भी कर सकता हूं। मैं अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग थीम लगाऊं तो ये भी कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, जो भी स्लाइड आपको चाहिए स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और आपको जो भी थीम चाहिए उस थीम पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो उसमें वहीं लगेगा। दूसरा वाला चुनिए, दूसरा वाला में क्या लगाना है, दूसरा वाला में अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग थीम भी आप लगा सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3-4 स्लाइड को मैंने चुना हुआ है और तीनों चारों स्लाइड में मैं अलग अलग थीम का यूज मैंने किया। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। मेरी बात सुना रही है? तो अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्लाइड में अलग अलग थीम लगाओ। हालांकि एक सही मायने में देखा जाए, एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, एक व्यावसायिक जो प्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो स्कूल के लिए हो, कॉलेज के लिए हो, यूनिवर्सिटी के लिए हो या मार्केटिंग के लिए हो, सभी स्लाइड का थीम एक जैसा होता है। सभी स्लाइड का थीम एक जैसा होता है। आप लोग देखे होंगे बड़ी से बड़ी पिक्चर बनती है, महंगी से महंगी पिक्चर, करोड़ों रुपए के बजट से, अरबों रुपए के बजट से, उसके अंदर में ज़्यादा जिग जैग वाला आपको प्रभाव नहीं दिखाई देगा जैसे भोजपुरी में मिलता है। भोजपुरी में आप देखिएगा, भोजपुरी फिल्म में या किसी चैनल, किसी यूट्यूब चैनल वाले लोगों को देखिएगा बनाते हुए, तो कोई वीडियो बनाएंगे तो 5 चित्र दिखाएंगे, पांचों में अलग अलग तरह का एकदम प्रभाव, इतना जोर से जोड़ेंगे, इतना जोर से जोड़ेंगे, इतना बेजोड़ तरीके से जोड़ेंगे कि कहना नहीं। मतलब ज़्यादा एकदम से एकदम ब्लर टाइप का हो जाता है। सिंपल रखिए, ज़्यादा बेहतर लगेगा। बस ना रहे, जैसे मान ली एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल दे, जैसे मान ली घर में आपको पर्दा लगाना है, घर में पर्दा लगाना, मान लीजिए सपोज आपके घर में सपोज 5 या 10 दरवाज़ा, 10 खिड़की है, हर दरवाजे पे अलग अलग झालर लगाइए, अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग कपड़ा का, अलग अलग कलर का जोड़िए। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। साफा ये बेचारा खाली स्थान है। लेकिन वहीं अगर एक कलर का लगाइएगा तो हाँ, ढंग का कोई आदमी है, कोई बड़े घराने में हम आए हुए। थोड़ा सा भी आपका उम्र कम है, थोड़ा सा जाएंगे उम्र के दहलीज को, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। बस में आ रहा है। अब देखिए यही रूम को ही देख लीजिए, इसी रूम को देख लीजिए। इसी रूम में ना आपको, इसी रूम के अंदर में आपको पूरा जो दीवार है पीला रंग का है, सीलिंग कलर आपका वाइट रंग का है, नीचे में मार्बल लगा हुआ है, नीचे में मार्बल का कटिंग लगा हुआ है, सिंपल डिज़ाइन। बस में रहे। तो इस तरीके से अलग अलग पर्पस के हिसाब से चीज़ों को अलग अलग रखा जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इतना बताने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करिए। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के आप सब लोग का तहे दिल से